फ्रेंड्स, आज है करवा चौथ और हमारे तरफ से सभी सुहागनी महिलाओं को करवा चौथ। और आज हमने क्या क्या मेहंदी लगा ली हुई थी। और मेहंदी मेरे से ज़्यादा नहीं आ पाती, पर मेहंदी लगाना शुभ माना जाता है, तो हमने थोड़ी बहुत। हमने दोपहर पे अपने सासू माँ की थाली तैयार की है, जिसमें सुहाग का सामान दिया जाता है। सुहाग में जो भी सिंदूर हो गई, बिंदी हो गई, वो सब कुछ। शाम हो रही थी और हम लोग पूजा की तैयारी में भी जुट गए थे। यहाँ पे हम लोग करवा लेके करवे को धुलकर और इसकी कंठी पे हम लोग धागे बांध रहे थे, जो कि 3 परत बांधा जाता है और ऐसे शुभ माना जाता है। और हम लोग करवे के फिर एक करवे पे गेहूँ भरते हैं, इसकी जो दिया होती है, और एक करवे में हम लोग मिठाई भरते हैं। तैयार कर लिए हैं और गेहूँ वाले मिठाई और ये टोटी वाले में पानी भरा जाता है। यहाँ पे पूजा की तैयारी कर ली है और पूजा पे बैठ भी गए थे। और तैयारी मैंने कैसे की है शुरू से, वो वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी फिलहाल, कोई बात नहीं। यहाँ पे मेरी ननद थी जो बता रही हैं कि पहले धरती माता को जल चढ़ाइए, फिर गौर होता है उसमें जल चढ़ाइए कलश पे, फिर करवा माता को। यहाँ सब कुछ हमने यहाँ पे करवा माता को भी जल चढ़ा दिया है। और जो सुहाग का सामान रखे थे, जो सासू माँ का होता है, उसको भी पानी से या तो गंगा जल से, मतलब सभी को शुद्ध कर दिया जाता है। यहाँ पे सभी को स्नान कराने के बाद हमने सिंदूर और हल्दी से टीका लगाया, जिसमें पहले धरती माता को, गौर माता को, कलश को, फिर करवा माता को। यहाँ पे 3-3 बार टीका लगाए हैं, हल्दी से भी और सिंदूर से भी। यहाँ पे मेरी ननद भी बैठी थी जो बता रही थी कि पहले धरती माता को और कलश पे, और फिर हमने यहाँ पे करवा माता को भी टीका लगाया है। इसमें मतलब शंकर जी के जितने परिवार होते हैं उनमें सभी की पूजा होती है। पहले हमने करवा माता को भी टीका, यहाँ पे टीका करने के बाद फूल हो गया, बेलपत्री हो गई, जिसमें लाल से पीले फूल चढ़ा रही हूँ, जिसपे कलश पे, धरती माता पे और करवा माता को लाल फूल ही चढ़ाएं, क्योंकि लाल शुभ माना जाता है। और करवा माता का जैसे पूरा श्रृंगार ही लाल के रूप में होता है, इसलिए फूल भी उनको लाल चढ़ता है। यहाँ पे हमने करवा माता को ये मैं चुनरी उड़ा रही हूँ। यहाँ पे हमने चलनी को भी टीका कर रहे हैं, जिसको चांद देखेंगे। और यहाँ पे हम लोग बढ़नी भी रखते हैं, जो संख्या में 7 होती है। और शायद कहीं और बढ़नी ना चलती हो, पर हमारे यहाँ बढ़नी भी रखा जाता है। और यहाँ पे हमने फ्रूट्स भी चढ़ाया है, जिसपे सेब हैं, केले हैं। और करवा माता को अलग से प्लेट पे उनको भोग लगा रही हूँ। सब कुछ पूजा करने के बाद लास्ट में कथा पढ़ी जाती है, जिसपे मेरी छोटी ननद पढ़ रही हैं। और जो व्रत है वो भी पढ़ सकता है, पर पानी न पीने के कारण कथा बड़ी होती है, जिसमें 6-7 कहानियाँ होती हैं, जो हम लोग नहीं पढ़ पा रहे थे। और यहाँ पे मेरी छोटी ननद पढ़ रही थी और हम लोग सुन रहे थे। तो कथा होने के बाद लास्ट में हमने आरती की है, जिसमें अगरबत्ती जलाकर हम लोग आरती किए हुए हैं, जिसमें गणेश भगवान की भी आरती कर सकते हैं, करवा माता की भी, शंकर भगवान की भी कर सकते हैं। हमने करवा माता की पूजा संपन्न कर ली थी। और पूजा संपन्न करने के बाद आधे घंटे बाद चाँद निकला था, जिसमें हमने चाँद को अर्घ्य दिया, उनकी पूजा की। यहाँ पे चांद पूजा करने के बाद अपने हस्बैंड की पूजा की जाती है, इसे पति पूजन कहते हैं। और यहाँ पे हमने हस्बैंड को तिलक लगाया, उनकी आरती की। हमने यहाँ पे जो करवे में, एक करवे पे पानी भरा हुआ था, तो उसी करवे के पानी से हमारा व्रत खुलता है, जिसपे हस्बैंड पिला रहे हैं और हमारा व्रत अब टूट चुका हुआ है। पे हमने पूजा संपन्न करने के बाद कुछ थोड़ी बहुत पिक वगैरह ली, और हमने यहाँ पे अपने हस्बैंड को दोबारा चेहरा देख रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे मेरी ना तो वीडियो बन पा रही थी और ना ही पिक। और हमने यहाँ पे हस्बैंड का पैर भी छुआ। और इसके बाद सब कुछ पूजा संपन्न होने के बाद जो सासू माँ का सुहाग का सामान होता है, वो अपनी मम्मी को मैं दे रही हूँ। और यहाँ पे हमने मम्मी के साथ भी कुछ फ़ोटो वगैरह क्लिक कर। लास्ट पे हमने यहाँ पे कुछ रील शूट किए हुए हैं। लास्ट में पूजा की थाली, यानी ये तो शुरू का ही था, मैं इस लास्ट में लगा रही हूँ। और सभी कोई कमेंट में बताएं आप लोगों का करवा चौथ कैसा रहा। और मेरे चैनल पे बने रहिए, इसके बाद ही अपलोड होगा। और मैं वॉइस रिकॉर्ड करवा चौथ के बाद ही कर रही हूँ, जिस पे मेरे को बहुत ही जुकाम हो गया, जिसके कारण मेरी आवाज़ ज़्यादा सही नहीं आ रही है। और मेरे चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। बाय बाय।